हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर डेली करंट अफेयर की सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे अक्टूबर 11 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। हाय, आई एम शिवम पांडे। जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें। इसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो करें और इससे जरूर जुड़ें, क्योंकि हम रेगुलर क्विज और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर की चीजें अपने इस टेलीग्राम चैनल पर डालते हैं। सो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, जाइए और टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। ये वीडियो किसके लिए बेनिफिशियल होने वाली है? ये वीडियो सभी लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए, चाहे वो 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे वो 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम हो, सबके लिए ये बेनिफिशियल होने वाली है। सो क्लैट, DU LLB, BHU LLB, आईलेट, ये सबके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी काफ़ी हेल्प होगी इसमें, और एसएससी एग्जाम जो दे रहे हैं उनके करंट अफेयर्स भी इससे काफ़ी आएंगे। डिफेंस एंट्रेंस एग्जाम के लिए जैसे एनडीए सीडीएस और एफकैट एंड अदर डिफेंस एंट्रेंस एग्जाम में भी ये मददगार होगी, और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है उसमें करंट अफेयर्स में ये हेल्प करेगा। चलिए बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि असम का राइस वाइन, इसको जीआई टैग मिला है। इस राइस वाइन का क्या नाम है? दिस इज जुडिमा वाइन, जिसको जीआई टैग मिला है। जीआई टैग दैट इज ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग, और जीआई टैग मिलता है 10 साल के लिए, 10 ईयर्स के लिए जीआई टैग मिलता है। अगर मैं असम की बात करूं, असम में नेशनल पार्क फेमस है काजीरंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत फेमस है वन हॉर्न राइनो के लिए। वन हॉर्न राइनो के लिए काफी फेमस है। इसके साथ साथ डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क भी है असम में, और मानस नेशनल पार्क ये भी असम में है। आप मुझे बताएंगे सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहां पर है, कौन से स्टेट में है? कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, हु इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर को रिसेंटली 2019 रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, दैट इज 2019 जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया था, और वो 2 यूनियन टेरिटरी थी JNK एंड लद्दाख। लेफ्टिनेंट गवर्नर की मैं बात करूं, लेफ्टिनेंट गवर्नर को कौन अपॉइंट करते हैं? अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। लेफ्टिनेंट गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। अगर मैं नेशनल पार्क की बात करूं, जम्मू कश्मीर में सलीम अली नेशनल पार्क है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ फिजियोलॉजी और मेडिसिन, फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में 2 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला है, उनका नाम क्या है? डेविड जूलियस एंड आर्डेम पेटापोटियन, इनको मिला है, दैट इज डेविड एंड आर्डेम को ये नोबेल प्राइज मिला है फिजियोलॉजी और मेडिसिन में। नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन ये कौन सी एजेंसी देती है? ये देती है नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का, नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम स्वीडन, इसके द्वारा दिया जाता है फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज। स्टॉकहोम की मैं बात करूं तो 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 किससे रिलेटेड था। इसके साथ साथ अगर मैं नोबेल प्राइज की बात करूं तो फर्स्ट नोबेल प्राइज जो मिला था वो 1901 में मिला था, और नोबेल प्राइज पहले 5 ही क्षेत्र में दिए जाते थे: फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके बाद फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस, इन क्षेत्र में दिया जाता था। पहले 4 प्राइज स्वीडन में मिलते थे और एक ये नॉर्वे में मिलता था, लेकिन एक और प्राइज ऐड किया गया 1968 में, और वो किया गया इकोनॉमिक साइंस में। इकोनॉमिक साइंस में भी दिया जाने लगा, और इकोनॉमिक साइंस का जो प्राइज होता है वो रिस्क बैंक द्वारा दिया जाता है, और ये रिस्क बैंक स्वीडन का सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन। ओके, अब मैं और अदर प्राइजेस की बात करूं तो फिजिक्स का जो नोबेल है, फिजिक्स का नोबेल प्राइज ये दिया जाता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी द्वारा। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक साइंस, इसका रॉयल स्वीडिश एकेडमी देती है अवार्ड, एकेडमी। और फिजियोलॉजी और मेडिसिन का जो क्षेत्र है उसमें हमने बात कर ही ली है कि नोबेल असेंबली एट
कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है। पीस का प्राइज जो है ये दिया जाता है नॉर्वेगियन नोबेल कमिटी द्वारा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। ये जितने भी नोबेल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा कि नोबेल प्राइज जो है ये एल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है। एल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था और इन्होंने अपनी विल में लिखा था कि जो भी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हैं और कुछ भी नया करते हैं जिससे ह्यूमन का फायदा हो, उन लोगों को अवार्ड दिया जाए। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चीफ ऑफ कंपटीशन कमीशन? सो कंपटीशन कमीशन के चीफ कौन है? अशोक कुमार गुप्ता। एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ एनएमसीजी, एनएमसीजी की एग्जीक्यूटिव कमिटी ने कौन से कार्टून कैरेक्टर को चिल्ड्रन और यूथ को अवेयर करने के लिए यूज किया है? सो चिल्ड्रन और यूथ को गंगा और अदर रिवर्स से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाने के लिए कौन से कार्टून कैरेक्टर का यूज किया गया है? सो चाचा चौधरी जो बहुत ही फेमस कार्टून कैरेक्टर है उनका यूज किया गया। और NMCG स्टैंड्स फॉर नेशनल मिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। सो इसी के तहत चाचा चौधरी को एंगेज किया गया है, चाचा चौधरी कार्टून कैरेक्टर को। और इसकी जो थीम है वो क्या है? लेट्स से गंगा की बात। लेट्स से गंगा की बात, जैसे मन की बात है वैसे ही लेट्स से गंगा की बात किसके साथ? चाचा चौधरी के साथ। जैसे मन की बात मोदी के साथ, वैसे ही गंगा की बात चाचा चौधरी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नरेंद्र मोदी हैं एक्स ऑफिशियल चेयरमैन नीति आयोग के, अमिताभ कांत CEO हैं और राजीव कुमार वाइस प्रेसिडेंट हैं। नीति आयोग की मैं अगर बात करूं तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाया गया था। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग को बनाया गया है और इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द रेजोल्यूशन ऑफ यूनियन कैबिनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे बनाया गया था। ऑप्शन आपको दे सकते हैं स्टैट्यूट के द्वारा या कैसे। सो इट वाज मेड बाय द रेजोल्यूशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट, और ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। सो इट वाज फॉर्म्ड बाय द रेजोल्यूशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट। Coming to next question, what is the name of the new commercial wing of ISRO? ISRO की नई commercial wing है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है NSIL। NSIL that is New Space इंडिया लिमिटेड। इससे पहले अंतरिक्ष भी एक हमारी कॉमर्शियल विंग है इंडिया की, इसरो की। और इसरो की आप फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसरो की अगर मैं बात करूं तो 15 अगस्त 1969 में स्टैब्लिश हुआ और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। बेंगलोर जो कहाँ पे है? कर्नाटका। आपसे कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं कि इसरो इज लोकेटेड या सिचुएटेड इन विच स्टेट, तो कर्नाटका आप याद रखिए। सो बेंगलोर और कहाँ पे है वो? कर्नाटका में है। और इसके चेयरमैन की अगर मैं बात करूं तो के सिवान इसके चेयरमैन हैं। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मित्र शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन। मित्र शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज कौन से दो देशों के बीच कंडक्ट की गई है? सो इंडिया श्रीलंका। इंडिया श्रीलंका के बीच ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। इंडिया श्रीलंका के बीच में एक स्ट्राइट है जिसे पाल्क स्ट्रेट भी कहते हैं। और दिस इज इंपॉर्टेंट, ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया श्रीलंका के बीच, ये 12 डे मिलिट्री एक्सरसाइज है। इंडिया फर्स्ट स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर ये कहां पे इनॉग्रेट किया गया है? सो ये इनॉग्रेट किया गया है गुजरात में। गुजरात से एक चीज और याद आती है मुझे, गुजरात में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल हैं, एक नागेश्वर टेम्पल है और एक सोमनाथ टेम्पल। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Which of the following is related to climate change? Climate change से related कौन सा है? So obviously Kyoto Protocol is related to climate change, 1997 का Kyoto Protocol। और Montreal Protocol ये related है ओजोन लेयर से, that is substances that deplete ओजोन लेयर। ऐसे सब्सटेंसेस जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। ब्रिटेन लैंड रिपोर्ट, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, 1987 की रिपोर्ट है और ये
इसमें डिफाइन किया गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पहली बार जो डिफाइन किया गया था वो ब्रिटेन लैंड रिपोर्ट में किया गया था, और इस रिपोर्ट को क्या बोलते हैं, आवर कॉमन फ्यूचर। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। जापान के नए प्राइम मिनिस्टर कौन है? सो फूमियो शिदा। फूमियो शिदा इसके नए प्राइम मिनिस्टर हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे हु इज द न्यू प्रेसिडेंट और हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ जापान। Where is the headquarter of WIPO? WIPO which stands for World Intellectual Property Organization. इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में WHO का भी हेडक्वार्टर है, ILO का भी हेडक्वार्टर है। आप मुझे अदर एजेंसीज का नाम बताएंगे जिनका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, पेटेंट किसमें ग्रांट किया जाता है? सो पेटेंट इज ग्रांटेड इन इन्वेंशन। इन्वेंशन में ग्रांट किया जाता है और ये पेटेंट दिया जाता है 20 ईयर्स के लिए। अच्छा, पेटेंट क्या होता है? पेटेंट इज बेसिकली नए इन्वेंशंस को दिया जाता है, और इन्वेंशंस क्या होते हैं? जो ह्यूमन की प्रॉब्लम को सॉल्व करें और आसान बनाएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, आपको बहुत सारी क्विजेज और अपडेट मिलेंगी और एग्जामिनेशन से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी। प्लीज शेयर द वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।